गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभ्यास के बाद आज हम देखेंगे स्वाध्याय, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला, बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। सभी लोग लिख लीजिए इसे। बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में रहती थी। बुढ़िया जंगल में रहती थी। उसके बाद बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगी? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। नंबर 3, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। नंबर 4, पानी टपकने की आवाज कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज थी टप टप। पानी टपकने की आवाज कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज टप टप थी। बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था।
बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। फिर उसके बाद नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखे। तो उसमें मोर, बाघ और तोता के बारे में हमें 5-7 वाक्य लिखने। उसमें सबसे पहले है मोर। तो पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। उसके माथे पर कलगी होती है। उसके पंख रंग बेरंगी होते हैं। उसकी आवाज मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊ म्याऊ करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। उसके माथे पर कलगी होती है। उसके पंख रंग बेरंगी होते हैं। उसकी आवाज मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊ म्याऊ करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद नंबर 2, बाघ। बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। ये बाघ के बारे में। बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। उसके बाद तोता।
तो तोता एक सुंदर पक्षी है, उसका रंग हरा होता है, उसके गले में काली धारी होती है, उसकी चांच लाल होती है, वो आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज मीठी होती है, लोग उसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। तोता एक सुंदर पक्षी है, उसका रंग हरा होता है, उसके गले में काली धारी होती है, उसकी चांच लाल होती है, वो आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है, लोग उसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद पसंद है। फिर उसके बाद नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्य में लिखिए। तो हमें इस चित्र का वर्णन 10 वाक्य में लिखना है। यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकान लगी हुई है। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठाते हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकान लगी हुई हैं। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाले गुब्बारे बेच रहे हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठाते हैं। एक और 2 घोड़े हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से लिख लीजिए।
उसके बाद प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो हमें इस चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उसी समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। उससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊंगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं। फिर से एक बार, किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उसी समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। उससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊंगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते। लिख लीजिए आप इसे अच्छी तरह से। फिर आगे है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। बिल्ली बिल्लियाँ। मेरे घर में बिल्ली है। मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। उसी प्रकार मक्खी मक्खियाँ। मक्खी रोग का घर है। मक्खियाँ गंदगी में रहती है। मक्खी रोग का घर है। मक्खियाँ गंदगी में रहती है।
फिर लड़का लड़की लड़कियां। यह मोहन चाचा की लड़की है। रहीम चाचा की 3 लड़कियां। यह मोहन चाचा की लड़की है। रहीम चाचा की 3 लड़कियां हैं। रोटी रोटियां। तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। फिर चूड़ी चूड़िया। चूड़ी चूड़िया। मेरे पास एक चूड़ी है। मेरे पास एक चूड़ी है। रमीला के पास 10 चूड़ियां हैं। रमीला के पास 10 चूड़ियां हैं। मेरे पास एक चूड़ी है। रमीला के पास 10 चूड़ियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। थैंक यू।